अनिरुद्धाचार्य का बेटियों के ऊपर भी जो बयान दिया वो भी सुना है। तो संत समाज के लोगों को इतनी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए महिलाओं के ऊपर। और आप सोचिए, आप पीठ से बैठ करके महिलाएं कितनी जवान हो जाती हैं, कब उनकी शादी होनी चाहिए, इस तरह की बातें होनी चाहिए। मीडिया उनके पास है, प्रशासन उनके पास है, अधिकारी उनके पास है, हम कैसे भ्रमित कर सकते हैं? भ्रमित करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। क्यों उनके सांसदों ने, उनके विधायकों ने ये साफ तौर पर खुले मंचों से कहा कि हम संविधान को खत्म कर देंगे? हमने तो नहीं कहा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धर्म पर भी हमला है, जाति पर भी हमला है और साथ ही साथ गैर बराबरी को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी पीड़ित, शोषित, वंचित की लड़ाई लड़ती रही है। समाजवादी पार्टी हर वक्त अपने हर कार्यकर्ता के बीच में रही है। तो निश्चित तौर पर जो परिवर्तन और जो शोषितों के पक्ष में हमने खड़े होकर के लड़ाई लड़ी है, तो जनता हमारे साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मेरा नाम है शुभम अवस्थी। हमारे साथ बातचीत मौजूद है सपा नेता पूंजा शुक्ला जी। पूंजा जी, आपके हाथ में संविधान, भारत का संविधान है, क्या कुछ कहेंगे? भारत का संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता सिखाता है, समाजवाद सिखाता है, एक बराबरी सिखाता है और इस धर्मनिरपेक्षता सिखाता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धर्म पर भी हमला है, जाति पर भी हमला है और साथ ही साथ गैर बराबरी को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। तो आज भारत के संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस के अवसर हम सब एकत्रित हुए और एकत्रित होने का उद्देश्य ये था कि परिवर्तन की जो बयार बह रही है 2027 में सामाजिक न्याय की स्थापना और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके ही ये थमेगी। अच्छा, 2027 का सब इलेक्शन लगा हुआ है, आपको क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी को कैसे आप लोग मजबूत कर रही हैं? समाजवादी पार्टी पीड़ित, शोषित, वंचित की लड़ाई लड़ती रही है। समाजवादी पार्टी हर वक्त अपने हर कार्यकर्ता के बीच में रही है। तो निश्चित तौर पर जो परिवर्तन और जो शोषितों के पक्ष में हमने खड़े होकर के लड़ाई लड़ी है, तो जनता हमारे साथ है। और हम लोग आज से काम नहीं कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता ये समझ चुकी है कि कौन उनका सुख दुख का साथ है। अच्छा, 2024 का लोकसभा चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि संविधान को लेकर एक भ्रम फैलाया गया आप लोगों के द्वारा, जनता गुमराह हो गई। 27 में क्या लग रहा है? मीडिया उनके पास है, प्रशासन उनके पास है, अधिकारी उनके पास है, हम कैसे भ्रमित कर सकते हैं? भ्रमित करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। क्यों उनके सांसदों ने, उनके विधायकों ने ये साफ तौर पर खुले मंचों से कहा कि हम संविधान को खत्म कर देंगे? हमने तो नहीं कहा। हाँ, जब उन्होंने ये कहा कि हम संविधान पर प्रहार करेंगे, तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी आगे आकर के बोली कि अगर आप संविधान को खत्म करेंगे तो हम संविधान को खत्म नहीं होने। आप देख रहे होंगे अनिरुद्धाचार्य, अखिलेश यादव भी जिस तरह से विवाद होता है, अनिरुद्धाचार्य का एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बयान को आपने सुना है पूंजा जी? जी, मैंने सुना है और मैंने अनिरुद्धाचार्य का बेटियों के ऊपर भी जो बयान दिया वो भी सुना है। तो संत समाज के लोगों को इतनी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए महिलाओं के ऊपर। और आप सोचिए, आप पीठ से बैठ करके महिलाएं कितनी जवान हो जाती हैं, कब उनकी शादी होनी चाहिए, इस तरह की बातें होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश की सरकार कराएगी? पंचायत चुनाव होगा 26 में। डरी हुई सरकार है, देखिए क्या निर्णय लेती है। अच्छा, बिहार में SIR को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं, कहना चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। आपको क्या लग रहा है, SIR आखिर है क्या मुद्दा? अगर लोगों के वोटिंग का अधिकार छीना जाएगा तो चुनाव का बहिष्कार होगा और सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश में। चिराग पासवान कह रहे हैं ऐसा कैसे कर देंगे? करेंगे, करके दिखाएंगे। और बातचीत करने के लिए तो आपने सुना हमारे साथ बातचीत करी पूंजा शुक्ला, वीडियो जर्नलिस्ट अंकित साह, शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज़ के लिए।